हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद पूजा मैम। आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 इंग्लिश की बुक पूर्वी का यूनिट 3। इस यूनिट का नाम है नर्चरिंग नेचर। इस यूनिट में टोटल 3 चैप्टर हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है नीम बाबा, जिसको आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं ये जो यूनिट 3 है इसका नाम है नर्चरिंग नेचर। नर्चरिंग नेचर का मीनिंग क्या होता है? तो नर्चरिंग नेचर का मीनिंग होता है प्रकृति का पोषण करना या प्रकृति का विकास करना। इसका मतलब है प्रकृति की देखभाल करना, उसे सुरक्षित रखना या फिर उसे फलने फूलने में मदद करना। नीम बाबा चैप्टर में नीम के पेड़ के महत्व और इसके विभिन्न लाभों के बारे में बताया गया है और यह भी बताया गया है कि किस तरीके से नीम का पेड़ का उपयोग औषधि के लिए, कीट नियंत्रण के लिए, वायु को शुद्ध करने के लिए और दैनिक जरूरतों के लिए किया जाता है। इस चैप्टर में हमें नीम के पेड़ के विभिन्न नामों के बारे में भी पता चलेगा कि नीम के पेड़ के अलग अलग नाम कैसे पड़े और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इस वीडियो में हम नीम बाबा चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करेंगे हिंदी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज़ दी गई हैं, इनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे। लेट अस रीड, आइए पढ़ें। एम्बर रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड सैट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम ट्री इन हर कोर्टयार्ड। एम्बर एक लड़की है, वह अपने स्कूल से लौटती है और अपने आंगन में नीम ट्री की छाया में बैठ जाती है। शी फेल्ट दैट द ट्री वाज विस्परिंग टू हर। वह ये महसूस करती है कि नीम ट्री उससे कुछ कह रहा है, उससे धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहा है। शी लुक्ड एट द ट्री एंड स्पोक टू द ट्री। वह पेड़ की तरफ देखती है और उससे बातें करने लगती है। पार्ट फर्स्ट, एम्बर। नमस्ते, आई एम एम्बर, आई वुड लाइक टू टॉक यू, मे आई। एम्बर कहती है नीम ट्री से, नमस्ते, मैं एम्बर हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? नीम बाबा, श्योर डियर एम्बर, आई नो यू, यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड, यू मे कॉल मी नीम बाबा। नीम बाबा कहते हैं, बिल्कुल प्रिय एम्बर, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम अपने बचपन में मेरी छाँव में खेलती थी, तुम मुझे नीम बाबा कह सकती हो। उसके बाद एम्बर कहती है, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ। मैंने आपको लगभग हर जगह देखा है, कृपया करके मुझे अपने बारे में आप कुछ बताइए। नीम बाबा कहते हैं, आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा हूँ या फिर मैं बहुत पुराना हूँ। आई वॉज बोर्न मिलियंस ऑफ ईयर एगो समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार। मैं लाखों साल पहले उत्तर भारत या म्यांमार में पैदा हुआ था। सून माई फैमिली स्पेयर आउटसाइड इंडिया, जल्द ही मेरा परिवार भारत के बाहर भी फैल गया। एम्बर कहती है, आउटसाइड इंडिया, वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड। भारत के बाहर नीम और कहाँ पाया जाता है? नीम बाबा कहते हैं, माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका। मेरा परिवार कई एशियाई और अफ्रीकी देशों में और यहाँ तक कि अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं। एम्बर कहती है, दैट्स वंडरफुल, हु गेव यू योर नेम। यह बहुत अद्भुत है, आपको आपका नाम किसने दिया था? नीम बाबा कहते हैं, द स्टोरी ऑफ माई नेम इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। मेरे नाम की स्टोरी बहुत ही आश्चर्यजनक है। मीन्स मेरे नाम की स्टोरी बहुत ही विचारणीय है। आई वॉज बोर्न इन इंडिया एंड गिवन संस्कृत नेम्स सच एज अरिस्था, द वन हु क्योर्स डिसीजेज, निम्बा एंड निबाका। मैं भारत में पैदा हुआ और मुझे संस्कृत नाम दिए गए, जैसे अरिष्ट जो बीमारियों को ठीक करता है, निम्बा और निम्बाका। द नेम नीम इज गिवन बाय द ईरानियंस। नीम नाम ईरानियों द्वारा दिया गया है। एम्बर कहती है, रियली, सचमुच? नीम बाबा कहते हैं, यस, इन हिंदी माई नेम इज निम्ब। हिंदी में मेरा नाम निम्ब है। इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स, निम,
लिम्बा, निम्बोरी, निम्बामोंड, निम्बे एंड निमो। हिंदी में मेरा नाम निम्ब है। भारत में मेरे अन्य नाम हैं जैसे निम्ब, लिम्बा, लिम्बोरी, लिम्बॉन्ड, निम्बे और नीमो। एम्बर, एम्बर कहती है यू आर सो वेल नोन, आप तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, आपको तो बहुत लोग जानते हैं। दैट इज वंडरफुल, यह बहुत ही अद्भुत है। नीम बाबा कहते हैं डियर एम्बर, वी बिकम वेल नोन फॉर व्हाट वी डू। प्रिय एम्बर, हम जो करते हैं उसके लिए हम प्रसिद्ध हो। पीपल फाइंड अस यूजफुल एंड दैट इज वाई दे नो अस। लोग हमें यूजफुल पाते हैं इसलिए वे हमें जानते हैं। साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, नेचर्स गिफ्ट टू मैन एंड क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री। वैज्ञानिक हमें ईश्वर की कड़वी कृपा, प्रकृति का उपहार मानव के लिए और स्वच्छता बिखेरने वाला पेड़ कहते हैं। सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री एंड द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी। कुछ लोग हमें जादुई पेड़ या 20वीं सदी का पेड़ भी कहते हैं। अब है पार्ट सेकंड, एम्बर। एम्बर कहती है आई नो दैट पीपल क्लीन टीथ विद योर ट्विग्स एंड प्रोटेक्ट क्लोथ विद योर लीव्स। मुझे पता है कि लोग आपके टहनियों से दांत साफ करते हैं और आपके पत्तों से कपड़ों की रक्षा करते हैं। Sometimes back, when my brother had measles, the doctor told us to put neem leaves on his him lie down on them. Can you explain why? कुछ समय पहले मेरे भाई को खसरा हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि नीम की पत्तियां उसके बिस्तर पर रखें और उसे उस पर लेटने के लिए कहें। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों किया? नीम बाबा, the doctors know that neem leaves have chemical properties that destroy germs. डॉक्टर जानते हैं कि नीम की पत्तियों में ऐसे रासायनिक गुण होते हैं जो कीटाणुओं को नष्ट करते हैं। मीजल्स केस ईचिंग ऑल ओवर द बॉडी। खसरा पूरे शरीर में खुजली पैदा करता है। नीम लीव्स गिव कंफर्ट एंड डू नॉट अलो जर्म्स टू ब्रीड। नीम की पत्तियां आराम देती हैं और कीटाणुओं को बढ़ने नहीं देती। नीम लीव्स, bark, flowers, fruits, and even roots can be used to make medicines to cure many diseases. नीम की पत्तियां, छाल, फूल, फल, यहाँ तक कि जड़ें भी कई बीमारियों को ठीक करने में, दवाई बनाने में उपयोग की जाती हैं। एम्बर, yes, I once had a cough and I could not breathe properly. हाँ, एक बार मुझे खांसी हुई थी और मैं ठीक तरह से सांस नहीं ले पा रही थी। माई ग्रैंड मदर क्योर्ड मी विद ए मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम बार्क। मेरी दादी ने मुझे नीम की छाल से बनी दवाई से ठीक किया था। एंड वेन माई फादर हैड ईचिंग इन द आईज, शी प्रिपेयर्ड ए काजल फ्रॉम नीम फ्लावर्स विच क्योर्ड हिम। और जब मेरे पापा को आंखों में खुजली हुई तो उन्होंने नीम के फूलों से काजल बनाकर उन्हें ठीक किया। नीम बाबा कहते हैं ओ लिटिल एम्बर, यू नो सो मच। ओ छोटी सी एम्बर, तुम बहुत कुछ जानती हो। रिमेंबर दीज रेमेडीज आर टू बी यूज ओनली बाय पीपल हु आर वेल ट्रेन्ड एंड हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। याद रखो, ये उपचार केवल उन लोगों द्वारा उपयोग किए जाने चाहिए जो अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो, जिनके पास बहुत अच्छा अनुभव हो। एम्बर कहती है यस आई विल, हाँ मैं याद रखूंगी। टेल मी नीम बाबा मुझे बताओ, इज देयर एनी यूज ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स? क्या किसानों के लिए भी नीम का कुछ उपयोग है? नीम बाबा कहते हैं यस, if the powder of neem seeds is mixed in water and spread on plants and trees, then locusts do not eat them. हाँ, यदि नीम के बीजों का पाउडर पानी में मिलाकर पौधों और पेड़ों पर छिड़का जाए तो टिड्डियां इन्हें नहीं खाती हैं। If it is used in rice field where water remains standing, it stops mosquitoes breeding and help to increase crop yield.
यदि इसे चावल के खेतों में उपयोग किया जाए जहाँ पानी स्थिर रहता है या रुका रहता है तो ये मच्छरों के प्रजनन को रोकता है और फसल की उपज बढ़ाने में भी मदद करता है। इट आल्सो सेव्स द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स which eat roots of the crop, and it also stop breeding of other insects that eat crops. यह फसल को दीमक से भी बचाता है जो फसल की जड़ों को खा जाते हैं और यह अन्य कीड़ों के प्रजनन को भी रोकता है जो फसल को खाते हैं। एम्बर एम्बर कहती है that means we put the powder of neem seeds in stagnant water around our homes. इसका मतलब है अगर हम अपने घरों के चारों ओर स्थिर पानी में नीम के बीजों का पाउडर डालें, मॉस्किटोज वुड नॉट ब्रीड इन देम, तो मच्छर उनमें प्रजनन नहीं करेंगे। दिस मस्ट बी ए कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। ये मच्छरों के प्रजनन रोकने का एक सस्ता तरीका होगा। प्लीज टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन आवर डेली लाइफ। कृपया हमें हमारे डेली यूज में नीम के और भी उपयोग बताइए। नीम बाबा कहते हैं ऑफ कोर्स, बिल्कुल। पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू देम। लोग अपने इकट्ठे किए हुए अनाज को बचाने के लिए इनमें नीम के बीजों का पाउडर मिलाते हैं। नीम ऑयल इज आल्सो यूज्ड टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट। नीम का तेल साबुन और टूथपेस्ट बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज नॉट ईटन बाय टर्माइट्स। जो फर्नीचर नीम की लकड़ी से बनाए जाते हैं उनको दीमक नहीं खाती हैं। नीम आल्सो प्यूरिफाइज द एयर। नीम हवा को भी शुद्ध करता है। देयर आर मैनी क्वालिटीज येट टू बी डिस्कवर्ड। अभी भी कई गुण खोजे जाने बाकी हैं। मीन्स अभी भी नीम के कई गुण खोजे जाने बाकी हैं। विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप। क्या तुम बड़े होने पर इन्हें खोजोगी? एम्बर कहती है यस नीम बाबा, हाँ नीम बाबा, आई विल, मैं करूंगी। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। आज अपना समय देने के लिए धन्यवाद। नीम बाबा कहते हैं ब्लेस यू माई चाइल्ड। नीम बाबा उसको ब्लेसिंग्स देते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे मेरे बच्चे। ओके, तो ये स्टोरी लिखी है SI फारूकी जी ने। तो बच्चों ये थी नीम बाबा चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।